हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम बोरियस में। आज अवतार 2.0 सीरीज की जो अब सुपर सेट चल रहे हैं उसका 7वां सेट है। तो ये जो सेट चल रहे हैं ये एसएससी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका रिवीजन सेट चल रहे हैं, जो कि 10 सेट होने हैं, जिसका 7वां सेट आज है। इससे पहले हम 6 सेट कर चुके हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम पर उसकी जो 6 सेट किए हैं उनकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, और इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। जो आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएक्स एग्जाम बोर्जियस, उसी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहले आप क्लास देखिए, फिर उसके बाद पीडीएफ से पढ़िए, फिर आप देखें कि आपकी तैयारी में एक नया रंग आएगा। क्योंकि आप अगर पीडीएफ से पढ़ोगे, आपने पढ़ा और दिमाग से उड़ गया। एक बार जब क्लास ले लोगे उसके बाद आप जब पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपके पास कुछ होगा, पहले से ही आपके माइंड में कुछ होगा। क्या होगा? जो कि आपने क्लास ली है, क्योंकि आपने क्लास ली है इससे पहले जो आपने क्लास ली है वो आपके माइंड में होगा। फिर उसके बाद जब पीडीएफ पढ़ोगे तो इसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर देखना कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो जो क्लास के जो नोट्स हैं वो कितनी तेज़ी से आपको याद होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 7वां सेट। तो 7वां सेट शुरू करने से पहले जो 6वां सेट था उसका जो 5 रिवीजन प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कीसावादी नृत्य, जो कीसावादी नृत्य है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट किस में दिया जाता है? शतरंज में दिया जाता है। और शतरंज में दोनों पार मिलाए कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं। गुरेज गुरेज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुरेज उत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई? तो प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई? 1950 से। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। आरबीआई के दूसरे भारतीय गवर्नर कौन है? तो बेनेगल राव। कौन है? बेनेगल राव। और पहले गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, जिनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1949 तक था। कितना? 49 तक था। और इनका बेनेगल राव का कब तक था? तो बेनेगल राव का कब तक था? बेनेगल राव का 1949 से लेकर 57 तक था। कब तक? 57 तक था। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5वें का पहला क्वेश्चन है। किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोडू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो ये कथकली की शुरुआत होती है किससे? किससे शुरुआत होती है? तो केली कोट्टू जो नामक ढोल बजाकर होती है, इससे शुरुआत होती है। और कथकली किस राज्य का है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर पूछा जाए तो इसमें क्या संगीत कौन कौन सा? तो सोपाना और मली प्रबलम कहाँ मतलब किस में बजाया जाता है? ये कथकली में बजाया जाता है। इसका साहित्यिक कथा कौन सी है? अट्टा अट्टा कथा। तो अगर पूछा है आपके अट्टक कथा का संबंध किससे है? तो कथकली से संबंधित है। और कलित रंगभूमि और रंगमंच ये किसके हैं? तो ये कथकली से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है। कथकली के कलाकार आप देखें, कृष्णा कुट्टी, ये कृष्ण लिखा है लेकिन है नाम कृष्णा कुट्टी। तो कृष्णा कुट्टी का संबंध किससे है? तो ये कथकली से संबंधित है। इसी प्रकार चयुन्नी पन्निकर कौन हुई? चयुन्नी पन्नकर हुई। आनंद शिवरामन हुई। और उदय शंकर किससे हैं? उदय उदय शंकर, ये किससे संबंधित है? ये कथकली से। कली का क्या हुआ? उदय, तो उदय शंकर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पाजल गांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हारमोनियम से संबंधित है। किससे? हारमोनियम से। और हारमोनियम से आर के बीजापुरी किससे हैं? तो हारमोनियम से। भूपेन हजारिका भारत रत्न प्राप्त करता है, तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे? तो हारमोनियम से है। सुधीर नायक हुए, सावरी ब्रदर्स हुए, संतोष हाटक हुए, और अरविंद थेटक्का हुए। ये किससे? तो हारमोनियम से संबंधित हैं। तबला से संबंधित विक्रम घोष और तन्मय बोस किससे हैं? तो ये तबला से। और अल्लाह रखा का भी किससे? तबला से है। इसी प्रकार सरोद से हाफिज अली खान और बहादुर खान किससे हैं? तो ये सरोद से हैं। वायलिन से कौन से हैं? तो बी शशि कुमार और एल बैजनाथ किससे हैं? वायलिन से संबंधित हैं।
उड़ीसी का रज पर्व कब आयोजित होता है? तो ये जून में मनाया जाता है। रज पर्व कब मनाया जाता है? तो जून में मनाया जाता है। ये 3 दिनों का त्योहार है। पहले दिन क्या होता है? पहली रज होती है। दूसरे दिन मिथुन संक्रांति। आपसे पूछा जा सकता है कि मिथुन संक्रांति का संबंध किस त्योहार से या किस पर्व से है? तो ये रज पर्व से है। या तीसरे दिन होता है भूदहा या बसी रज। नुआखाई कहाँ का है? तो ये भी उड़ीसा का है। कलिंग, कोणार्क और महाविषुव संक्रांति ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। अब आगे देखते हैं चौथा क्या है कि राजस्थान के किसान खेतों में जोत किस समय कौन सा गीत गाता है? तो पंखिड़ा गीत गाते हैं। कौन सी? पंखिड़ा गीत गाते हैं। इसी प्रकार पंडवानी का संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से है। छकरी किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। बरह मास किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। जुगनी पंजाब से है। मंडोक कहाँ से है? तो गोवा से है। और घोंघर कहाँ से है? गोंधर कहाँ से है? तो ये गोंधर कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र से है। टोकरी कहाँ से है? तो ये असम से हुई। और ढोला मारू गीत कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। जुरी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। पांचवा क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है किससे? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ये 20-20 ओवरों का क्या होता है? 20-20 ओवर का क्या होता है? मैच। आगे देखते हैं। अगर पूछा सैयद 2023 में विजेता कौन है? तो पंजाब। उपविजेता कौन है? तो बड़ौदा। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे? तो क्रिकेट से है। और इस बार 2023 में कौन जीता? तो हरियाणा जीती। कौन? हरियाणा जीती। अगर पूछे ईरानी कप का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंध है। रेस्ट ऑफ इंडिया जीता। और दिलीप ट्रॉफी साउथ जोन जीती जिसका संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंध है। किसका? दिलीप ट्रॉफी का। रणजी, सीके नायडू और देवधर ये किससे हैं? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। फुटबॉल से अगर पूछा फुटबॉल से डूरंड और रॉबर्ट्स कप किससे? फुटबॉल से संबंधित हैं। आगा खां कप और बेटन कप किससे हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। बैडमिंटन से सैयद मोदी कप और दीवान कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। छठवां क्वेश्चन है किस भारतीय ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए? तो किसने बनाए? तो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अधिकतम भारत की ओर से अधिकतम रन किसने? कपिल देव ने बनाए थे। कितने? 303 रन। और के श्रीकांत ने फाइनल मैच में सर्वाधिक रन कितने बनाए थे? 38। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो मोहिंदर अमरनाथ को, जिन्होंने 26 रन बनाए और 12 रन देकर 3 विकेट भी लिए। अगर पूछा 1983 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो रोजर बिन्नी ने लिए। रोजर बिन्नी कौन है? वर्तमान भारत के बीसीसीआई के क्या है? अध्यक्ष हैं। अगर आप पूछे 2011 वर्ल्ड कप कौन जीता? तो इंडिया जीता। किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर। सर्वाधिक रन किसने? तो सचिन तेंदुलकर ने सर्वाधिक रन बनाए। कितने? 482 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो जहीर खान ने। कितने? 21 विकेट लिए थे। 2023 में सर्वाधिक रन किसने? तो विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो शमी ने लिए। किसने? शमी ने लिए। कितने विकेट? तो 24 विकेट लिए। और विराट कोहली रन कितने बनाए? तो 765 रन बनाए। सातवां क्वेश्चन है कि एंड देन वन डे ए मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। किसकी? नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। शाहरुख खान की तो 20 ईयर्स ऑफ ए डिकॉर्ड किसके? तो शाहरुख खान की है। करण जौहर की अनसुटेबल बॉय किसकी? करण जौहर की है। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ए मेमोर किसकी? तो प्रियंका चोपड़ा की है। आठवां क्वेश्चन है किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया? तो तब कौन से? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। और इन्हें क्या महामल्ला या महान पहलवान भी कहा जाता है। अगर पूछा है आपसे क्वेश्चन हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर विजय को किसने रोका? तो पुलकेशिन ने हराया। हर्षवर्धन को दक्षिण में किसने हराया? तो पुलकेशिन ने हराया। आज से पूछा है नौवां क्वेश्चन है 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? किसने? दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह की पहली रचना कौन सी है? सफीनात अल औलिया और मज्म और बहरीन किसकी है? तो ये दारा शिकोह की है, जो कि जहांगीर के पुत्र थे। अगर आपसे पूछा ये 10वां क्वेश्चन है कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन से मिलाया गया?
तो ऑपरेशन पोलो जो कि कब चला, तो सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन था। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिलाया गया। गोवा भारत का कब बना, तो 1987 में। कब, 1987 में। अब पूछा है ऑपरेशन स्टेप चैलेंज या ट्राइडेंट, तो 1971 में किसके, इंडिया पाक युद्ध में। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसका, तो 1984 में चला। अगर पूछा है ऑपरेशन पवन 1987 में किसके, लेट्टे जनजाति के साथ श्रीलंका में। ऑपरेशन विजय 1999 वाला किसके, कारगिल विजय। 11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो किससे, तो सिक्किम आर्टिकल 171F। अगर आपसे पूछा है आर्टिकल 171 किससे, महाराष्ट्र और गुजरात से। आर्टिकल 171A नागालैंड, आर्टिकल 171B असम से, आर्टिकल 171C मणिपुर से, आर्टिकल 171D किससे है, आंध्र प्रदेश से, आर्टिकल 171E किससे है, तो तेलंगाना से है। एफ अभी बता दिया सिक्किम से है। और एफ के बाद आर्टिकल 171G मिजोरम से है, आर्टिकल 171H अरुणाचल प्रदेश से है, आर्टिकल 171I गोवा से है, IG साहब। और आर्टिकल 171J के रोड, तो ये किसकी है, आर्टिकल 171J कर्नाटक से हो गई। 12वां क्वेश्चन है किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, तो किसने, सरकारिया आयोग जो कि 1983 का है। फजल अली आयोग तो 1953 का है, राज्य पुनर्गठन से। मंडल आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1979 में, यह 1980 से अपना काम शुरू किया था। 13वां क्वेश्चन है डॉक्टर DS अठवाल को भारत में देश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, किसकी, गेहूं क्रांति के जनक के रूप में। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन। और अगर पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, तो MS स्वामीनाथन। स्वर्ण क्रांति निरपक्ष से, किससे, निरपक्ष। और रजत क्रांति इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय। और पीली क्रांति सैम पित्रोदा। 14वां क्वेश्चन है जब नदी मैदानी भाग से क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो मोड़दार मार्ग होते हैं, जो ये मोड़दार मार्ग होते हैं, इनमें बहने लगती है, तो इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, तो इसे विसर्प कहते हैं। किसे, विसर्प। ये सांप की तरह चलती हैं, मोड़ें कैसी होती हैं, सांप की तरह। तो सांप, और सांप को क्या कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। क्या, सर्प। तो इससे क्या हो गया, विसर्प, विसर्प। अब आगे देखते हैं इंडिया एशिया या एशिया एंड इंडिया की सबसे बड़ी चाप यानी कि ऑक्स बो नदी कौन, ऑक्सबो झील कौन सी है, तो कंबर झील है। कौन सी, कंबर झील है। 15वां क्वेश्चन है भारत में सूक्ष्म वित्त आयोग यानी कि माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से पायलट आधार पर देश के द्वारा और देश में शुरू की गई, तो किसके द्वारा, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी यानी कि द्वारा। कब, 1990 में शुरू की गई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 1982 में स्थापना हुई। किसकी, शिव कुमार समिति पर। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन है इसके, B शिवरामन है। और वर्तमान कौन से है, तो साजी केबी हैं। 16वां क्वेश्चन है UNDP का मानव विकास यानी कि HDR जो इंडेक्स है वो किन 3 संकेतों को संयोजित करके विकास की माप करता है, तो पहला हो गया स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। 17वां क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है यानी कि बांध के पीछे का पानी कैसा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, जो कि रुकी हुई है। मिलान कर, अगर आपसे पूछा है क्लोरोफाइसी का संबंध किससे है, हरी शैवाल से है। और फियोफाइसी का संबंध भूरा शैवाल। और रोडोफाइसी तो लाल शैवाल। रोडोफाइसी से आप रखिए रेड को क्या कहते हैं, लाल, तो लाल से क्या हो गया, लाल शैवाल। साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल। और शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन तो माइकोलॉजी। 19वां क्वेश्चन है भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया। नाम क्या है इसका, संबित गुरुकुलम मथुरा, कक्षा 6 से 12 के लिए। इसमें कितनी अभ्यर्थी भाग लेंगे, यानी कि 120 बच्चों के लिए ये स्कूल बना है। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक
सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो किसने? गुजरात ने किया। गुजरात ने किया। फिल्म फेयर अवार्ड जो 69 हुआ है अवार्ड, इसकी मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी भी गुजरात ने की। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम पूरे पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।